एकलव्य कौन था और उसकी क्या कहानी है? अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? एकलव्य का वध आखिर किसने किया? एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर एक बार फिर से। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, एकलव्य राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य को सच्ची लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया था। तो चलिए आज जानते हैं एकलव्य की कहानी क्या है। मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य उन्हें अपना शिष्य बनाने से स्वीकार नहीं करते। निराश होकर एकलव्य वन में चले गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य का आश्रम बना हुआ था और अपनी धनुर्विद्या में व्यस्त था। तभी वहां पर राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि उस कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य वह धनुर कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करने लगे। और खोज करते करते वो एकलव्य के पास पहुंच गए। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन जो दिया था वो झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दान कर दिया। इसके बाद एकलव्य को छोड़कर सब चले गए। मित्रों, कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाना सीखा और यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म भी हुआ था। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। मित्रों, उसके बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य वापस आ गए और वहीं रहने लगे। पिता की मृत्यु के बाद वहां पर शासक बन गए और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर दिया और यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें उस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। मित्रों, जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे लिए मैंने मित्र प्रेम में क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया। महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भीलपुत्र एकलव्य को वीरगति प्रदान की। और इन सब के पीछे केवल एक ही वजह थी कि तुम धर्म के रास्ते पर थे और वो लोग अधर्म के रास्ते पर थे। इसीलिए धर्म की राह कभी मत छोड़ना। दोस्तों, एकलव्य की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों से हालातों को बदलना चाहिए। तो ये थी एकलव्य की कहानी। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।